अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 80 और 90 की दहाई में हम कई ड्रामास देखते रहे। उन ड्रामास में एक मारूफ ड्रामा वारिस था, इसके साथ धुआं ड्रामा था, अल्फा ब्रेवो चार्ली था, मन चले का सौदा था, अंधेरा उजाला था, जांगलूस था और एक बड़ा शानदार ड्रामा ऐनक वाला जिन भी था। ये हमारा जो ज़माना था, मैं बात करूं 80s 90s का, हमारे बचपन का ज़माना था। और वो तमाम के तमाम मेरे दोस्त जिनकी उम्र इस वक्त कोई 40 के करीब है, उन्होंने ये ड्रामास को देखा होगा। हम सब के सब जिनकी उम्र 40 के करीब है और 40 के लगभग है, हम इनकार नहीं कर सकते कि हमारे लाशऊर में, हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं इन ड्रामों के नक्श मौजूद हैं। हम कहीं ना कहीं इन ड्रामों को रिकॉल करते हैं और हमारे बचपन की कई यादें, इमेजिनेशन इन ड्रामों की कहानियों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये नस्ल जिन्होंने ये ड्रामे देखे, ये आज की नस्ल से थोड़ी सी मुख्तलिफ आपको महसूस होगी। आज मैं जिस मौजू पे बात करने वाला हूँ, चंद दिन पहले मैंने देखा कि बच्चे मेरे वो टीवी का एक ड्रामा उसको देखना उन्होंने शुरू कर दिया। तज़किरा उस ड्रामे का मैं एक अरसे से सुन रहा था। मेरे दोस्त अहबाब, कई मेरे उस्ताद, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि अर्तुगरुल गाज़ी ये लाजमी आप देखिए। लेकिन जब रमज़ान शुरू हुआ, पीटीवी ने अर्तुगरुल गाज़ी की डबिंग की और इसको चलाना शुरू किया, नशर किया। मेरे बच्चे इस ड्रामे को देखने लग पड़े। मेरा ख्याल है अगर वो एक समझाने के लिए कहूँ तो एक गलती मैंने की कि एक दिन उनके साथ बैठ के एक किस्त देख ली। बस उस गलती के बाद क्या हुआ कि मैंने फिर रोज़ अर्तुगरुल गाज़ी को देखना शुरू कर दिया। हम कई दफ़ा रिपीट उसको देख लेते हैं और यूट्यूब पे जाके भी देखते हैं। मेरे कई दोस्त इससे पहले नेटफ्लिक्स पे इसको देखते रहते थे। ये सब की सब दास्तान आपको सुनाने का मकसद क्या है कि कुछ ऐसा ज़रूर इस ड्रामे में है कि इसे देखने के बाद आप इससे बच नहीं सकते। हालांकि आप देखिए कि इस ड्रामे में जो किरदार हैं, उनके लिबास, उनका अंदाज़, वो बड़ा क्लासिकल दिखाया गया। आज से 700 साल पहले जो मुसलमानों का अरूज था उस वक्त को दिखाया गया और एक बड़ा शानदार करैक्टर जिसको अर्तुगरुल गाज़ी कहते हैं। कमाल ये है इस करैक्टर का कि ये करैक्टर अपने डायलॉग्स, अपने जुमले, सिचुएशंस, वैल्यूज़, एथिक्स की वजह से इंतहाई इस वक्त मशहूर व मारूफ होता जा रहा है। यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, तमाम के तमाम ममालिक में तकरीबन कोई 60 के करीब ऐसे ममालिक हैं, इसके मिलियंस में व्यूड हैं और ये देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। अच्छा, कमाल की बात ये हुई कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान साहब, उन्होंने भी कहीं रिकमेंड किया कि पूरी कौम को इस ड्रामे को देखना चाहिए। आपको ये भी हैरानकुन बात बता दूं कि यूरोप में इस ड्रामे पर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। मिस्र में इसके खिलाफ फतवे मिल गए, इंडिया ने इसको बैन कर दिया। इवन अरब ममालिक में भी इस पर शदीद क्रिटिसिज्म हुआ, उसके बावजूद ये देखा जाता रहा। इस ड्रामे की खास बात यह है कि ये हकीकी किरदार, हकीकी कहानी और एक अरूज की दास्तान, जो मुसलमानों की अरूज की दास्तान है, उसको कहीं ये रकम करता है। हमारी नई नस्ल जो बैटमैन, स्पाइडरमैन, एक्समैन, सुपरमैन, इस तरह के करैक्टर जो फर्जी किरदार हैं, इनसे बड़ी मुतासिर हो चुकी थी। वहाँ पर एक असल किरदार अर्तुगरुल गाज़ी, उसको देखने का सबको मौका मिला। मुझे इस ड्रामे की सबसे खास बात यह लगी कि मर्द दाढ़ी में, औरत मुकम्मल लिबास में कितनी जाज़िबे नज़र लगती। नौजवान नस्ल जब भी किसी को फॉलो करना शुरू करती है तो वो उसकी तस्वीरों को अपनी डीपीओ पे लगाना शुरू कर देती है। अर्तुगरुल गाज़ी की तस्वीरों को नौजवान नस्ल ने अपनी डीपीओ पे लगाना शुरू कर दिया। ये ड्रामा बताता है कि एक कबीले, काई कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पे पूरा भरोसा था, वो कैसे पूरी दुनिया पे छा जाते हैं और हुकूमत करने लग पड़ते हैं। सबसे कमाल बात बताऊं, इस ड्रामे के जो जुमले, डायलॉग्स हैं, वो सुनहरी हरूफ से लिखने चाहिए। मैं उनको कोटेशन समझता हूं और उन कोटेशंस को लोग फेसबुक पे पोस्ट भी करने लग पड़े। मैं चाहूंगा कि इस ड्रामे के कुछ डायलॉग्स, जुमलों को मैं आपको सुनाऊं। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा भी रखने दिया तो मसाइब हम पर आ पड़ेंगे। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। अगर हम गिर जाते हैं तो पूरी इस्लामी दुनिया गिर जाती है। जब तक हम अपने अकीदे, रवायात से मजबूती से वाबस्ता होंगे, हमारे सर नहीं झुकेंगे और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जुल्फ़कार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर ज़मीन पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। दो ताकतें हैं, एक तलवार, दूसरी अकल। अभी तक कोई ऐसी तलवार ईजाद नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूँ।
हमारे असलाफ की दास्तानें बच्चों को सुनाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती है। जहाँ इंसान जाता है वहाँ इसका रिस्क पहले से पहुँच चुका होता है। हमें खयानत और धोखाबाजी से कामयाबी हासिल करने की बजाय मौत को तरजीह देनी चाहिए। हक की राह पर चलने वालों को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जद्दोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया। अगर हमने आज डर के मारे बुज़दिली की चूड़ियाँ पहन ली तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। तमाम जहान भी अगर जालिम हो जाए तब भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। उस घोड़े पे कभी सवार होने की कोशिश ना करो जिस पे काबू ना पा सको। तलवार उसी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। मैं गद्दार को माफ़ नहीं करूँगा चाहे वो मेरा भाई हो। मैं मजलूमों की हिफाजत करूँगा चाहे वो मेरे दुश्मन ही हो। हमारे दिलों में क्या है हम अपने अल्फाज और अपनी मौत से इसको जाहिर करेंगे। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। सबसे कमाल की बात मुझे इस ड्रामे की ये लगी कि जब भी इस ड्रामे में ये सीन आता है कि कोई करैक्टर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी लेता है तो बाकी सब जो कबीले के लोग होते हैं, अफराद हैं, वो अपने सीनों पे हाथ रख के सर को झुका के अदब का इजहार करते हैं। इस ड्रामे में इताअत इलाही, मोहब्बत रसूल, इस्लामी तफाखुर, मिली गैरत, दीनी हमीयत, फलाह इंसानी, ये कूट कूट के भरी हुई। ये ड्रामा ये भी बताता है कि साजिश, चालाकी और मुनाफिकों से कैसे डील करना है। मेरी ये गुजारिश है, लॉकडाउन के डेज़ हैं, छुट्टियाँ हैं, आप बच्चों के साथ बड़ा वक्त गुजारे हैं, आप इस ड्रामे को फैमिली के साथ बैठ के ज़रूर देखिए। ये बच्चों की तरबियत के लिए और बिलखसूस पूरी कौम की गैरत को जगाने के लिए, हिम्मत को बढ़ाने के लिए और ये यकीन दिलाने के लिए कि आप जितनी मर्जी कम तादाद में, अगर आपके पास ईमान है, आपके पास गैरत है, आपके पास यकीन है, आपका अल्लाह पे भरोसा है, आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। अगर 80s और 90s की दहाई के ड्रामों के डायलॉग्स आज हम सबको याद हैं तो ये नहीं हो सकेगा कि आज उर्तुगल देखने वाली कौम इसके डायलॉग्स को याद ना रखे और ये डायलॉग्स उसके ब्लड में कहीं शामिल ना हो जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, कौमें कामयाब होती हैं नज़रिए से, कौमें कामयाब होती हैं किसी फ़लसफ़े से, और कौमें कामयाब होती हैं एतमाद से।